हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में भ्रमर गीत पढ़ेंगे जिसे सूरदास जी ने लिखा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, 5 अंक में आता है। तो आज सारे पदों का जो व्याख्या है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों, वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको हर पद का अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर इस तरह के और भी नए-नए वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए लगातार इस तरह के वीडियो बनते रहेंगे और आपको मिलते रहेंगे। तो इस पद को पढ़ने से, भ्रमर गीत के पद को पढ़ने से पहले हम इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। भाषा इसमें ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, छंद इसमें गेय पद है और इसमें जो रस है वो वियोग श्रृंगार का रस ज़्यादातर पदों में है, क्योंकि ये उद्धव और गोपियों के बीच के प्रसंग हैं। तो इस प्रकार से जो अलंकार हैं वो आपको समय-समय पर बता दिए जाएँगे। तो इस पद को पढ़ने से पहले आप ये समझ लीजिए भ्रमर गीत क्या होता है। ये भ्रमर गीत जो उद्धव और गोपियों के बीच का जो प्रसंग हुआ है, जो बातचीत हुई है, उसको भ्रमर गीत कहा जाता है। इसमें उद्धव को भ्रमर के रूप में दिखाया है सूरदास जी ने, उनको भंवरे के रूप में दिखाया गया है, इसलिए इस गीत का नाम भ्रमर गीत रखा गया है। तो अब हम इसका पहला पद देखते हैं। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। अब यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं पहले पद में कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो इस पद में जो वार्तालाप है, जो संवाद है, वो श्री कृष्ण और ऊधव के मध्य में है। श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और एक दिन जो ब्रज की उनको हमेशा याद आती रहती है, वो ब्रज की याद में डूबे हैं। तो उद्धव उनके परम मित्र हैं। वो कृष्ण से पूछते हैं कि क्यों उदास हो, क्या बात है? तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि मुझे जो ब्रज है वो भूलता नहीं है। तो यहाँ पर जो कृष्ण हैं वो उद्धव को बताते हैं कि किस तरह से ब्रज की कौन-कौन सी बातें मुझे याद आती हैं और मैं मथुरा में रहते हुए भी वहाँ की याद में हमेशा डूबा रहता हूँ। तो यहीं से कविता शुरू होती है। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। बिसरत का अर्थ होता है याद करना, भूलना। बिसरना माने भूलना। तो कहते ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। आगे कहते हैं हंस सुता की सुंदर कगरी। अब अगली लाइनों में वो बताएंगे कि वो ब्रज की किन किन चीज़ों को याद कर रहे हैं। तो पहला उन्होंने कहा हंस सुता की सुंदर कगरी। कगरी माने होता है किनारा, हंस माने होता है सूर्य और सुता माने पुत्री। तो सूर्य की जो पुत्री है यमुना। तो पहली बात वो क्या याद करते हैं कि यमुना की जो सुंदर किनारा है, जहाँ पर हम लोग ग्वाल बालों के साथ कोलाहल करते थे, तो यमुना का जो किनारा है, सुंदर तट है, वो मुझे भूलता नहीं है। अरु कुंजन की छाही, और क्या नहीं भूलता? छाही माने छाया, कुंजन माने कुंज लताएं, पेड़, पेड़ों की जो सुंदर छाया है, जो शीतल छाया है, वो मुझे भूलती नहीं है। एक तो यमुना का किनारा नहीं भूलता है और उसके पास जो कुंज लताओं की छाया है वो मुझे याद आती है। वह सुरभि वह बच्छ दोहिनी। सुरभि माने होता है गाय, बच्छ माने उनके बछड़े, दोहिनी माने दूध को दोहना, खरिक दुहावन जाही। खरिक माने दोनों में, पत्तों में, दुहावन माने दोहना। बच्चे छोटे होते हैं तो क्या करते हैं, नंद बाबा के यहाँ जो गाय थी, बच्चे पत्तों के दोने बनाकर उसमें दूध निकाल कर खुद पीते थे। तो कहते वो मुझे याद आता। वे सुरभि वे बच्छ दोहिनी, वे गायें, वे बछड़े और उनका पत्तों में दूध दुहना, वो मुझे याद आता है। ग्वाल बाल मिल करत कोलाहल। कोलाहल माने शोर मचाना, कोलाहल करना। तो कहते ग्वाल, कृष्ण कहते कि ग्वाल बालों के साथ मिलकर मैं जो कोलाहल, जो खेल करता था, वो मुझे याद आता है। नाचत गही गही बाही। मैं जंगल में जब गाय चराने जाता था तो ग्वाल बालों के साथ दिन भर कोलाहल करता था, खेलता था। और गही गही बाही माने, गहना माने पकड़ना, और उन सबों की बाहें पकड़कर हम लोग जो नाचते गाते थे, हे उद्धव, वो मुझे भूलता नहीं है। आगे की पंक्तियों में कहते हैं श्री कृष्ण की यह मथुरा कंचन की नगरी। आगे उन्होंने क्या कहा कि यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ताहल जाहि।
अब वो ब्रज की तुलना मथुरा से करते हैं कि कहते हैं ये जो मथुरा नगरी है, कंचन मने सोने, ये सोने की नगरी है। मणि मुक्ताहल जाहि, मणियों और मोतियों से बनी हुई है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो मथुरा नगरी है ये सोने की नगरी है, सोने से बनी हुई है, मणियों और मोतियों से जड़ी हुई है। लेकिन जब ही सूरत आवत वा सुख की, सूरत मने याद आना, जब भी मुझे वहाँ की याद आती, वा सुख मने वहाँ के ब्रज के सुख की जब भी मुझे याद आती है, जी उमगत तन नाही, मेरा जो जी मने जी है, जो मेरा मन है, मेरा जो दिल है, वो वहाँ उमंगत माने उमड़ने लगता है, वहाँ जाने के लिए बेचैन हो जाता है, उमड़ने लगता है। तन नाही माने शरीर तो मथुरा में रहता है, लेकिन मेरा मन जो है वो ब्रज में पहुँच जाता है, वहाँ पहुँचना चाहता है। अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदा नंद निभाही। अब यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि अनगन भान में अनेक प्रकार से मैंने बहुत सी लीलाएं, बचपन की बहुत सी लीलाएं, बहुत सी जो शैतानियां हैं वो मैंने वहाँ ब्रज में करी। लेकिन यशोदा माता और नंद ने बिल्कुल भी उसका बुरा नहीं माना, निवाही मैंने उसका निर्वाह किया। सूरदास प्रभु रहे मौन होए, ये कही कही पछताही। अब अंतिम इस पद की जो अंतिम लाइन है उसमें सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास ने कहा कि प्रभु रहे मौन हुए। इतनी बातें उद्धव से कहने के बाद श्री कृष्ण मौन हो गए और ये कहकर पछता रहे हैं कि मैं ब्रज छोड़कर मथुरा में क्यों आया हूँ, मुझे वहाँ की याद हे उद्धव भूलती नहीं है। अब जो ये दूसरा पद है इसमें जो उद्धव हैं वो ब्रज में आ गए हैं, कृष्ण ने उनको ब्रज में भेजा है कि जाओ गोपियाँ मेरे वियोग में वहाँ तड़प रही हैं, बहुत ही व्याकुल है, तुम जाकर उनको ज्ञान की चर्चा सुनाओ। क्योंकि जो उद्धव जी हैं वो निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं, परमात्मा को मानते, परम ब्रह्म को मानते हैं, और गोपियाँ श्री कृष्ण के सगुण रूप की उपासक हैं। तो वहाँ पर कृष्ण ने भेजा है कि जाकर तुम उन्हें कुछ समझा दो, कुछ अपना ज्ञान का संदेश दे दो। तो यहाँ पर उद्धव आए हैं गोपियों के पास, तो गोपियाँ उनसे अपनी बातों को कहती हैं, अपनी व्यथा बताती हैं कि बिन गोपाल बैरनि भई कुंजय। अब वो तुलना करती हैं कि वही प्रकृति है, वही चीज़ें हैं ब्रज में, लेकिन जब कृष्ण रहते थे तो वो कैसी लगती थी, और अब जब कृष्ण चले गए हैं तो वियोग में वही चीज़ें हमको किस तरीके से दुखी करती हैं, ये इस पद में आपको बताया गया है। पूरा सूरदास ने इसका वर्णन किया है। तो पहले कहते हैं बिन गोपाल बैरनि भई, बैरनि माने शत्रु, बिन गोपाल माने बिना गोपाल के ये जो कुंजे हैं, कुंज लताएं हैं, जो पेड़ों की छाया है, जो उपवन है, वो मेरी बैरी बन गई हैं, मेरी शत्रु बन गई हैं। अब देखिए तुलना क्या करती, तब वह लता लगत तन शीतल, तब कब जब कृष्ण यहाँ पर थे। गोपियाँ कहती जब कृष्ण यहाँ पर थे तो वही लताएं लगत तन शीतल, शीतल बने ठंडी, वही लताएं हमें शीतलता प्रदान करती थी। अब भई विषम ज्वाल की पुंजय, अब मने जब कृष्ण नहीं है और अब जब हम वियोग में हैं, कृष्ण यहाँ से चले गए हैं, तो वही लताएं जो हमें शीतलता ठंडक प्रदान करती थी, वही अब ज्वाल की पुंजय मने आग के गोले के समान, आग के समूह के समान हमको जला रही हैं। वृथा बहत जमुना खग बोलत, देखिए जब मन उदास होता है, मन व्यथित होता है, तो कोई भी अच्छी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो यही बात यहाँ गोपियों के लिए भी है। वृथा बहत जमुना, वृथा माने व्यर्थ में, बहत माने बह रही है जमुना, कहती कृष्ण के ना चले जाने के बाद ये यमुना व्यर्थ ही बह रही है, मेरे लिए यमुना का बहना व्यर्थ है। खग बोलत, और जो पक्षी चहचहा रहे हैं वनों में पेड़ों के ऊपर, उनका बोलना भी व्यर्थ है। वृथा कमल फूलन अलि गुंजय, अलि मने भंवरे, गुंजय मने गुंजार, वृथा मने व्यर्थ, कमल फूलन, और जो कमल का फूलना है वो भी व्यर्थ है, व्यर्थ में ही, बेकार में ही कमल फूल रहे हैं और व्यर्थ में ही भंवरे उसके ऊपर गुंजार कर रहे हैं। अगला कहते पवन पान घनसार सजीवन दधिसुत किरण भानु भई भुंजय। अब यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि देखिए इसमें जो भी वस्तुओं का नाम लिया गया है वो ठंडक शीतलता प्रदान करती हैं, शीतल उनका गुण होता है। तो कहती पवन माने हवा,
पान, घनसार मने कपूर, सजीवन मने बादल, दधि सुत किरण, दधि सुत होता है चंद्रमा, और चंद्रमा की किरणें। कहते जो वायु है, पान है, कपूर है, बादल है और चंद्रमा की किरणें जो शीतलता प्रदान करती थी कृष्ण के रहने पर, अब वो क्या हो गई, भानु मने, भानु मतलब सूर्य, अब वो सूर्य की किरणों के समान हमें जला रही हैं। अर्थात अब ठंडक पहुंचाने वाली कोई भी चीज हमको ठंडक नहीं पहुंचा रही है, वो बजाय उल्टे वो हमें जला रही है। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या कहती हैं कि यह ऊधो कहियो माधो सो, माधो यहाँ कहा गया है कृष्ण के लिए। यह ऊधो, हे ऊधो तुम जाकर माधव सो मने माधव से, कृष्ण से जाकर हमारी ये बात बता देना कि मदन मार की नहीं हम लुंजय, लुंजय मने लुंज पुंज बना देना, बेकार बना देना, शरीर को बेकार हो जाना। मदन कहते कामदेव को, कि तुम्हारे चले जाने पर कामदेव ने हमारे ऊपर आक्रमण करके हमको लुंज पुंज बना दिया है। हे उद्धव जाकर तुम ये कृष्ण से कह देना। अंतिम है, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को मग जोवत अखियां भई छुंजय, छुंजय मने हमारी आंखें निर्बल हो गई हैं, धुंधली हो गई हैं। कहते सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, उनको जाकर ये बता देना कि हे प्रभु, हे कृष्ण, तुम्हारे दर्शन को गोपियों की आंखें तरस गई हैं। और मग जोवत, मग मने रास्ता, जोवत मने देखते, और तुम्हारे आने का रास्ता देखते देखते हमारी आंखें भी धुंधला गई हैं, हमारी आंखें भी ठीक से देख नहीं पा रही हैं। तो अब आप आकर हम लोगों को अपने दर्शन दे दीजिए। अब अगला जो पद है, अगले पद में देखिए क्या कहती हैं गोपियाँ। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, बच्चों हारिल एक पक्षी होता है, वो अपने पंजे में एक लकड़ी का टुकड़ा हरदम पंजे में पकड़े रहता है, चाहे वो उड़ता रहे, चाहे वो बैठा रहे पेड़ पर, लेकिन उस लकड़ी को वो बिल्कुल छोड़ता नहीं है। तो गोपियों ने उद्धव से उसी पक्षी का उदाहरण देते हुए कहा है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, जिस प्रकार हारिल हमारे जो कृष्ण हैं वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को अपने पंजे से नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण की याद को अपने दिल से नहीं छोड़ते हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। कहते हैं कि मन से, क्रम मने कर्म से, वचन मने वाणी से, नंद नंदन उर मने नंद नंदन कृष्ण को, उर मने हृदय से, ये दृढ़ कर पकड़ी मने दृढ़ता से उसने पकड़ रखा है। तो यहाँ कहती कि हमने कृष्ण की याद को या कृष्ण को मन से, कर्म से, वचन से कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखा है। कोई उसको मेरे हृदय से उनकी याद को निकाल नहीं सकता है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान्ह कान्ह जकरी, जकरी माने जकड़ी है। कहती कि हम लोग किस तरीके से कृष्ण के प्रेम में जकड़ी है, जागते हुए, जागत सोवत माने जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न माने सपने में, दिवस माने दिन, निस माने रात। हम जागते, सोते, सपने में, दिन में और रात में कृष्ण की याद से जकड़ी हुई हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककड़ी, करुई ककड़ी माने कड़वी ककड़ी। कहते हे उद्धव, तुम जो योग साधना का संदेश हमारे लिए लेकर आए हो, तो तुम्हारी योग साधना, योग सुनने के बाद हमको ऐसा लगता है मानो जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी को चख लिया हो। सूतो व्याधि हमको लय आए देखी सुनी न करी। अब यहाँ पर उनका जो ज्ञान है उस ज्ञान को नकारते हुए गोपियाँ कहती कि सूतो, तुम तो व्याधि माने बीमारी, ये मुसीबत, तुम हमारे लिए कौन सी व्याधि, कौन सी मुसीबत लेकर हमारे पास आ गए हो। देखी सुनी ना करी, जिसको ना मैंने कभी देखा था, ना कभी सुना था और ना ही कभी किया था। अंत में कहती यह तो सूर तिनहि लय सौंपो जिनके मन चकरी। कहती सूरदासी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को ये जवाब दिया कि तुम अपने ये ज्ञान का पिटारा लेकर उनके पास जाओ जिनके मन चकरी, जिनके मन जो है चक्कर खाते रहते हैं।
जिनके कहते सूतो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी ना करी। तो कहते हे उद्धव, तुम हमारे लिए कौन सी ये व्याधि, कौन सी मुसीबत लेकर आ गए हो, जिसको हमने ना कभी देखा था, ना कभी सुना था और ना ही कभी किया था। यह तो सूर तिनहि लय सौंपो, जिनके मन चक्री। तो कहते हैं सूरदास जी कहते हैं कि ये तो तुम उनको ले जाकर सौंप दो, ये अपने ज्ञान का पिटारा उनके पास ले जाओ, जिनके मन चक्री, जिनके जो मन है वो चक्कर काटते रहते हैं। अब अगले पद में गोपियाँ कहती हैं कि ऊधो जोग जोग हम नाही। यहाँ पर उन्होंने कहा, देखिए यहाँ जोग जोग शब्द 2 बार आया है, यहाँ पर यमक अलंकार है। तो यहाँ पे गोपियाँ उनके जो योग साधना का जो संदेश लाते हैं उसको नकारते हुए, मना करते हुए कहती कि ऊधो जोग जोग हम नाही, हे उद्धव हम तुम्हारी योग साधना के योग्य नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही। तो कहते हम तो अबला नारियां हैं, हम तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म है, तुम्हारे ज्ञान, सार ज्ञान माने तुम्हारे ज्ञान के सार को भला कह जाने, हम कैसे समझ सकती हैं। तो जिसको हम समझ नहीं सकते, जिस ज्ञान को कैसे ध्यान धराही, तो हम उसका ध्यान भला कैसे करेंगे। तेई मूंदन नैन कहत हो, हरि मूरत जिन माही। अब आप देखिए, एक सन्यासी जो तपस्वी होता है वो आंख बंद करके तपस्या करता है और अपने भीतर ही परमात्मा के दर्शन करता है। तो यहाँ पर गोपियाँ कहती कि क्योंकि उद्धव ने कहा कि तुम लोग आंखें बन के सन्यासिनी बन जाओ, जोगिनी बन जाओ और तपस्या करो और तुमको कृष्ण अपने भीतर ही दर्शन देंगे। तो यहाँ पर गोपियाँ कहती तेई मूंदन नैन कहत हो, हे उद्धव तुम हमारी, मूंदन माने मूंदना, बंद करना, तुम हमारी उन आँखों को बंद करने के लिए कहते हो। हरि मूरत जिन माही, जिनमें कृष्ण की मूर्ति, जिन आँखों में कृष्ण की तस्वीर, कृष्ण की छवि बसी हुई है, उन आँखों को तुम बंद करने के लिए कहते हो। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हमते सुनी न जाही। कहते ये तुम कौन सी छल कपट की कथा लेकर, ये ज्ञान की जो कपट की कथा लेकर हमारे पास आए हो। यहाँ मधुकर कहा गया है भंवरे को, और ये उद्धव के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है। हे उद्धव, ये कौन से ज्ञान की कपट कथा तुम लेकर आए हो, हमारे साथ छल कर रहे हो। हमते सुनी न जाही, ये तुम्हारी ज्ञान की कथा हमसे तो कानों से सुनी भी नहीं जा रही है। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। श्रवण चीर सिर जटा बंधावो हूँ, श्रवण चीर सिर जटा बंधाऊं, ये दुख कौन समाही। एक तो हम लोग वियोग के दुख में पहले से ही जल रहे हैं, कृष्ण चले गए हैं, और तुम ऊपर से कहते हो, क्योंकि उनको कहते कि सन्यासिनी बन जाओ, तो सन्यासिनी की जो वेशभूषा होती है तो उसको मना करते हुए गोपियाँ कहती है कि तुम कहते हो श्रवण माने होता कान, अपने कानों को चीर लो, सिर जटा बंधाओ और सिर के ऊपर जटा बांध लो, ये दुख कौन समाई। हम तो ऐसे ही दुखी हैं, और अगर हम अपने कानों को चीर लेंगे और सिर पर जटा बना के अपना रूप ऐसा धर लेंगे तो ये जो दुख मिलेगा, ये दुख हम कैसे सहन कर पाएंगे। चंदन तज अंग भस्म बतावत, विरह अनल अति दाही। कहते कि हम तो विरह अनल, अनल माने आग, हम तो विरह के आग में पहले से ही जल रही हैं। चंदन तज, तुम्हें तो कहना चाहिए अपने शरीर पर चंदन लगा लो, ठंडक मिलेगी, लेकिन चंदन लगाने को, लेप लगाने को तुम कहते नहीं हो, उल्टा कहते हो अंग भस्म बतावत, अपने अंग में गरम गरम भस्म माने जो राख है उसको तुम अपने शरीर में लगा लो। योगी लोग ऐसा करते हैं। तो कहते कि तुम कहते हो कि तुम्हें कहना चाहिए कि चंदन लगा लो, तुम लोग पहले से ही जल रही हो वियोग की आग में। तो चंदन को छोड़कर तुम हमारे शरीर में भस्म लगाने के लिए कहते हो। हमारा शरीर तो पहले ही विरह की आग में जल रहा है। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, कहते जो योगी लोग हैं, जिस परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा को भूलकर इधर उधर भटक रहे हैं, सो तो है अपमाही। वो परमात्मा तो कृष्ण मेरे ही हृदय में है, मेरे भीतर है। योगी लोग जो तपस्वी करते हैं वो परमात्मा को भूले हुए हैं, तो वो मेरे ही भीतर है। सूर श्याम ते न्यारी न पल छिन।
अब यहाँ पर कहते हैं कि सूर श्याम ते न्यारी न पलछिन ज्यो घटते परछाई। सूरदास जी कहते हैं कि हम तो कृष्ण से एक पल के लिए भी अलग नहीं होते हैं। ज्यो घटते परछाई, जिस प्रकार शरीर के साथ हरदम परछाई बनी रहती है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के साथ हमेशा बने रहते हैं। कृष्ण हमारे साथ हमेशा रहते हैं, तो हमें तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। अब अगले जो पद है उसमें कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती कि हमारा जो प्रेम है कृष्ण से वो आज का नहीं है, वो बचपन का प्रेम है। कि क्या कहती है, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। अली यहाँ भौरा होता है और इस उद्धव के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारा और कृष्ण का जो प्रेम है वो लड़काई का प्रेम है, माने बचपन का प्रेम है। तो भला बताओ बचपन का प्रेम कैसे छूट सकता है। कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत। कहाँ हम ब्रजनाथ माने कृष्ण के चरित्र के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में हम तुम्हें क्या क्या बताएं। उनका जो आनंद है वो अंतर्गत माने भीतर ही भीतर उसका आनंद लूटा जा सकता है, आनंद बिताया जा सकता है। हम उसकी चर्चा तुमसे किस प्रकार करें। फिर भी हम उनके बारे में कुछ बातें आपको बताते हैं। वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावन। आप कहती कि उनकी जो देखने की चितवन है, कृष्ण की जिस दृष्टि से वो देखते हैं और उनकी जो चाल है वो बहुत ही मनोहर है। वह मुस्कान मंद धुनि गावत, उनकी जो मुस्कान है और मधुर स्वर में धीमे धीमे उनका जो गीत गाना है वो मन को इतना भाता है कि हम उसके बारे में तुम्हें क्या बताएं। नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद वह बनते आवन। उनकी जो वेशभूषा है, उनका जो पहनावा है, नंद नंदन को माने कृष्ण का जो पहनावा है, वह विनोद और उनका जो हंसी ठिठोली करना है, वह बनते और उनका वन से गाय चराकर आना। चरण कमल की सौंह करत हो, यह संदेश मोहि विष सम लागत। कहते उनका वन का आना, हम लोगों से हंसी मजाक करना, उनके वेशभूषा वो हम लोगों को आनंदित करती है, वो हमें भूलती नहीं है। चरण कमल की सौंह माने सौगंध, हम श्री कृष्ण के चरण कमलों की सौगंध खाकर तुमसे ये कहती हैं कि यह संदेश मोहि विष सम लागत, कि तुम्हारा ये जो संदेश है, ज्ञान का जो संदेश है, वो हमको विष के समान लग रहा है। आगे कहती सूरदास पल मोहि न बिसरत, मोहन मूरति सोवत जागत। सूरदास जी कहते हैं कि मुझे बिसरत माने भूलना, मुझे एक पल के लिए भी कृष्ण की याद नहीं भूलती है। सोवत जागत माने सोते हुए और जागते हुए एक क्षण के लिए भी कृष्ण की याद को हम लोग भुलाते नहीं हैं। अब अगला जो पद है ये बच्चों दृष्टकूट पद है। दृष्टकूट माने ये इसमें पहेली के रूप में, इसमें कुछ पहेलियां हैं, शब्दों के बीच में पहेली छुपी हुई है। जब पहेली को आप सुलझा लेंगे तो आपको इस पद का अर्थ समझ में आ जाएगा। हम आपको इसमें बताते हैं। कहत कत परदेसी की बात। अब यहाँ पर गोपियाँ थोड़ा कृष्ण से नाराज है क्योंकि वो जाके बहुत दिन से आए नहीं है। तो झुंझलाकर उद्धव से कहती कि तुम किस परदेसी की बात बताने के लिए हमको आए हो। मंदिर अरध अवधि बधि हमसो हरि आहार चली जात। अब देखिए इन शब्दों के अर्थ में गूढ़ अर्थ है जो छुपा हुआ। मंदिर होता है घर, अर्ध माने अर्ध माने आधा। कहते मंदिर का जो आधा भाग है, एक पक्ष और एक पक्ष 15 दिन का है, तो कहते हैं कि मंदिर का आधा भाग एक पक्ष अर्थात एक पाक 15 दिन की अवधि में हमसे लौट आने के लिए उन्होंने कहा था। हरि आहार चली जात, हरि माने होता है सिंह शेर, और आहार शेर का जो आहार, सिंह का आहार होता है वो मांस। मांस मीन्स मांस का मतलब हो गया मास माने महीना। तो उन्होंने कहा 15 दिन में उन्होंने हमसे आने के लिए वादा किया था और इस समय 1 महीना बीत गया है, अभी तक आए नहीं है। शशि रिपु बरस, शशि माने चंद्रमा, रिपु माने शत्रु। चंद्रमा का शत्रु क्या होता है? दिन। तो दिन जो है वर्षों के समान बीत रहे हैं। सूर रिपु जुग, सूर माने सूर्य का जो शत्रु है रात, वो युगों के समान बीत रही। कृष्ण के जाने से जो दिन है
वो वर्षों के समान बीत रहे हैं और रातें युगों के समान बीत रही है। हरिरूप कीन्हो घात, और जो हर मने होता है शिव जी, शिव का जो शत्रु है कामदेव, वो हमारे ऊपर घात लगाकर बैठा है, वो हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है। मघ पंचक लय गयो सांवरो, मघा नक्षत्र का जो 5वां नक्षत्र है वो होता है चित्रा। तो इन्होंने कहा जो चित्रा अर्थात चित्त, हमारा मन, कृष्ण तो चले गए हैं और हमारा चित्त अर्थात हमारा मन भी लय गयो सांवरो, कृष्ण अपने साथ लेकर चले गए हैं। ताते अति अकुलात, इसलिए हम लोग अत्यधिक व्याकुल हैं। एक तो वो खुद भी गए हैं, साथ में हमारा मन लेके चले गए हैं, इससे हम बहुत व्याकुल हैं। नखत वेद ग्रह जोरि अर्ध कर, सोई बनत अब खात। अब यहाँ पर भी पहेली है, इसको सुलझाते हैं। नखत मने नक्षत्र, 27 नक्षत्र, वेद 4, ग्रह 9, जोर मने इनको जोड़ दीजिए, 27 नक्षत्र, 4 वेद और ग्रह जोड़ा जाएगा तो आएगा 40, अर्ध कर, और 40 का आधा कर दीजिए तो 20। सोई बनत अब खात, 20 मने विष, अब हमारा मन विष खाने के लिए ही करता है। अब अगली पंक्तियों में लास्ट में क्या कहा, सूरदास बस भई विरह के, कर मींजे पछतात। कर माने होता है हाथ, कहते कि अब तो हम विरह के वशीभूत हो गई हैं, विरह ने हमको वश में कर लिया है, अब हम हाथ मल मल कर पछता रही हैं। अब अगले पद में जो गोपियां हैं वो अपने आँखों के बारे में, वियोग में कि क्या उनकी दशा है उनकी आँखों की, और कैसे एक ही ऋतु उनके ऊपर हमेशा रहती है, इसका वर्णन उन्होंने उद्धव से किया है। कहती निस्दिन बरसत नैन हमारे, गोपियाँ कहती है कि जब से कृष्ण गए हैं, निस मने रात, दिन मने दिन, रात दिन, बरसत नैन हमारे, हमारे नेत्रों से आंसुओं की वर्षा दिन रात होती रहती है। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, और अब हमेशा हमारे ऊपर केवल वर्षा ऋतु रहती है, बरसात का जो ऋतु है मौसम रहता है, और कोई ऋतु हमारे ऊपर नहीं रहती है। जब ते श्याम सिधारे, जब से श्याम चले गए हैं तब से हमेशा वर्षा ऋतु ही हमारे जीवन में रहती है। द्रग अंजन न रहत निशिवासर, अंजन मने आंजन, आंखों में, द्रग मने नेत्र, आंखों में काजल लगाया जाता है, तो कहते हैं हम आंखों में काजल लगाते हैं, लेकिन निशिवासर, रात और दिन किसी भी समय हमारी आंखों में लगाया हुआ काजल टिकता नहीं है। कर कपोल भयकारे, आंसू पोंछने में हाथ से आंसू पोंछते हैं तो कर मने हाथ काले हो जाते हैं, और अगर गालों के, कपोल मने गाल, कपोलों पे अगर वो आंसू गिरते हैं तो हमारे कपोल गाल भी काले हो जाते हैं। तो जो आंखों का आंसू है वो रुकता नहीं है, दिन रात बहता रहता है, और उससे हमारे हाथ हमारे गाल काले पड़ जाते हैं। कंचुकी पट सूखत नहीं कबहूं, कंचुकी पट माने चोली का वस्त्र, जो ब्लाउज है, चोली का वस्त्र कभी भी हमारा सूखता नहीं है। उर्बिच बहत पनारे, और हमारे हृदय में आंसू रूपी पनारे हमारे हृदय के बीच से बहते रहते हैं। आंसू सलिल सबय भई काया, उन्होंने कहा हमारा जो सलिल मने जल, आंसुओं के जल से हमारा काया मने पूरी शरीर हमारा डूब गया है। मेरा पूरा शरीर, हम लोगों का पूरा शरीर आंसू रूपी जल से डूब गया है। पल न जात रिस टारे, रिस माने गुस्सा, अगर हम आंखों पे गुस्सा भी करते हैं कि आंसू ना निकलें तो वो हमारे क्रोध करने पर भी वहाँ से आंसू निकलना बंद नहीं होता है। अब आगे देखिए अंतिम लाइन में क्या कहते हैं, सूरदास प्रभु यह परेखो गोकुल काहे बिसारे। सूरदास जी कहते हैं कि हमको परेखो में पछतावा, हमें केवल इसी बात का दुख है, इसी बात का पछतावा है कि यहाँ से जाने के बाद गोकुल काहे बिसारे, उन्होंने गोकुल को, ब्रिज को क्यों भुला दिया, हमें यही दुख बना रहता है। अब अगला पद देखिए, यहाँ पे गोपियाँ क्या कहती हैं, उद्धव से उनके ज्ञान का जो संदेश है उसको नकारते हुए कहती, क्या कहती, उद्धव भली भई ब्रज आए। यहाँ पर कुम्हार और घड़े का उदाहरण अलंकार इसमें आपको जगह जगह मिलेगा।
तो कुम्हार और घड़े का उदाहरण देते हुए उन्होंने कृष्ण से अपने प्रेम संबंध को यहाँ पे प्रकट किया है। तो कहती ऊधो भली भई ब्रजाए, हे ऊधो तुमने भला किया, बहुत अच्छा किया तो जो तुम ब्रज में आ गए हो। विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट ते तुम आन पकाए, विधि मने विधाता, ब्रह्मा, ब्रह्मा रूपी कुलाल मने कुम्हार, ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने हमारे शरीर रूपी कच्चे घट मने घड़े, ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने हमारे शरीर रूपी कच्चे घड़ों को बनाया था। ते तुम आने पकाए, और उन कच्चे घड़ों को तुमने आकर पका दिया है। रंग दीन्हो हो कान सांवरे अंग अंग चित्र बनाए। देखिए बच्चों, जब कुम्हार घड़ा बनाता है, कच्चे होते हैं, अग्नि में उसको पकाया जाता है, उसके बाद उस पर चित्रकारी की जाती है, तरह तरह के चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ कहती, रंग दीन्हे हो कान सांवरे, तुमने हमारे शरीर रूपी घड़ों को पका दिया है, और कृष्ण के याद रूपी इस अंग रूपी घड़े पर तुमने तरह तरह के चित्र बना दिए हैं। कृष्ण के याद रूपी चित्र बन गए हैं। पाते गरे न नैन नेहते अवधि अटा पर छाए। अगर तुम ये सोचते हो कि मैंने पकाया है तो शरीर रूपी घड़े अभी तक तुम्हारे जब आंसू बह रहे थे तो शरीर रूपी घड़ा गला क्यों नहीं, क्योंकि कच्चा घड़ा तो पानी से गल जाता है। तो कहते हैं हमारा जो नैन नेहते, जो मेरे नेत्र हैं, नेत्रों से बहते हुए आंसुओं से मेरे शरीर रूपी घड़े इसलिए नहीं नष्ट हुए, इसलिए नहीं गले कि अवधि अटा पर छाए, इसके ऊपर उनके जो कृष्ण के आने की जो आशा थी, जो अवधि थी, उसका इंतजार करते हुए उस अटारी ये उन्होंने क्या कहा कि पाते गरे न नैन नेहते अवधि अटा पर छाए, हमारे जो शरीर रूपी घड़े हैं वो इसलिए नष्ट नहीं हुए कि कृष्ण के आने की जो अवधि थी उसके इंतजार में हमारे शरीर अभी बने हुए थे। आगे क्या कहते हैं, ब्रज कर आवा जोग ईंधन कर सुरत आन सुलगाए। आगे उन्होंने कहा कि पूरे ब्रज को तुमने आकर आवा बना दिया। देखिए, जब घड़े को कुम्हार के बर्तन को पकाया जाता है तो एक आवा होता है जिसके अंदर आग जलाई जाती है और वहाँ बर्तन पकाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि ऊधो तुमने यहाँ पर आकर जो ज्ञान की बात बताई, उससे क्या हुआ कि पूरा ब्रज ही उसमें आवा बन गया, योग ईंधन कर, और तुम्हारा जो योग साधना का जो संदेश था वही ईंधन बन गया। सुरत आन सुलगाए, और जो श्री कृष्ण की याद थी, याद रूपी आग तुमने जला दी। फूक उसास बिरह प्रजरन संग ध्यान दरस सियराए, और क्योंकि प्राणायाम किया जाता है तो लंबी लंबी सांसें ली जाती हैं। ज्ञान में, तपस्या में तो कहते कि जो लंबी लंबी हमारी सांसें थी, जो आहें थी, वो विरह रूपी प्रज्वलन मने आग के संग वो और अधिक भड़क गई, और उसके बाद हमारे शरीर रूपी घड़े पक गए। ध्यान दरस सियराए, और जो कृष्ण का जो ध्यान है उसके ध्यान को देखकर हमारे जो घड़े हैं वो ठंडे हो गए। अब भरे सपूरन सकल प्रेम जल छुवन न काहू पाए। अब जब घड़ा अच्छे प्रकार से पक गया है तो मेरा जो शरीर रूपी, हम लोगों का शरीर रूपी घड़ा है, वो कृष्ण के प्रेम रूपी जल में पूरी तरह से भर गया है। अब इन घड़े को कोई भी छूने नहीं पाएगा। राज काज ते गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए। अब उन्होंने कहा कि जो कृष्ण है वो राज के काम से मथुरा गए हुए हैं, नंद नंदन कर लाए। जब कृष्ण वापस लौटेंगे तो वही हमारे शरीर रूपी घड़े को छू पाएंगे। अब देखिए अंतिम पद आ गया है। यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। जो हमारी आंखें हैं उदो, हमारी जो आंखें हैं वो हरि दर्शन की भूखी हैं, भगवान के दर्शन की हमारी आंखें भूखी हैं। कैसे राहत रूप रस रांची ये बतियां सुन रूखी। तो कहते ये तो कृष्ण के रूप, सौंदर्य रूपी रस इनकी आंखों में रचा बसा है, और तुम्हारी ये जो बतियां हैं सुन रूखी, तुम्हारी जो रूखी सूखी बातें हैं, ज्ञान की बातें सुनकर भला हमारी आंखों को चैन कहाँ मिल सकता है। अवधि गनत इकटक मग जोवत तब इतनी नहीं झूठी। कहती उनके आने की अवधि को गिनते हुए, एकटक मग जोवत, और एकटक उनका रास्ता, जोवत माने देखते हुए, उनके आने के दिन गिनते हुए और एकटक रास्ता देखते देखते तब हमारी आंखें इतनी नहीं थकी थी।
अब यह योग संदेशो सुनि सुनि अति अकुलानी दुखी। लेकिन तुम्हारा जो योग का संदेश सुन सुनकर हमारी आंखें अत्यंत दुखी हो गई हैं। बारक वह मुख आन दिखावो दुहिपै पीवत पतूखी। एक बार जाके कृष्ण से कह देना कि एक बार वो वापस लौट आए और उस मुख को दूध पे पीवत पतूखी, मैंने पत्तों के दोनों में दूध को पीते हुए अपने मुख को एक बार हम लोगों को आकर फिर से दिखा दे। फिर गोपियांत में कहती सूर सुकत हठि नाव चलावत ये सरिता है सूखी। कहती तुम ये जो ज्ञान की नाव हमारे दिलों पर चलाना चाहते हो, तो ये जो ज्ञान का संदेश है, जो ज्ञान की नाव है, हमारे जीवन में तुम्हारी नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये सूखी नदी है। जिस प्रकार सूखी नदी में नाव नहीं चलाई जा सकती, उसी प्रकार हमारा हृदय भी सूखा है और इसमें तुम अपने ज्ञान की नाव को चला नहीं सकते हो। तो बच्चों, ये आपका पूरे पद हो गए हैं भ्रमर गीत के। आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।